अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। लेह में मुजाहिरे के चलते कई दिनों तक बाजार बंद रहने के बाद अब इंतजामिया ने दुकानों को तय समय सीमा में खोलने की इजाजत दे दी है। लेह टाउन इलाके में दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, जबकि आसपास के इलाकों में 3 बजे से 5:30 बजे तक खुलेंगी। दुकानें के खुलने से लोग अब अपनी जरूरी चीजें खरीदने में मशगूल हैं। जीजे के लद्दाख से बात करते हुए कई मकामी लोगों ने 3 दिन बाद बाजार खुलने पर राहत और खुशी का इजहार किया। ये डील तो ज़रूरी था क्योंकि लोगों को अभी स्कैरसिटी हो रहा है और नॉन लोकल्स भी है यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा दिक्कत उनको फेस करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने अभी डील दिया है 2 आवर्स के लिए, शायद आई थिंक तो ये ठीक ही है। लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जनरल स्टोर्स खुले हैं अभी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सोसाइटी टैक्स पर इस बात की जानकारी दी है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 5061 घरों की तामीर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर एलजी ने पीएम मोदी और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया। इस फैसले से हालिया सैलाब की वजह से देही इलाकों में जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें राहत मिलेगी। PMAYG प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले इन घरों से लोगों के नुकसान की कुछ भरपाई जरूर होगी। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज डोडा जिले का दौरा किया और कारोबारी कम्युनिटी से मुलाकात की है। ये मीटिंग हाल ही में लागू हुई GST में छूट के बाद की गई है। डोडा के कारोबारियों ने मोदी सरकार के जरिए किए गए GST सुधारों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब सिर्फ 5% और 12% ही होना चाहिए था। इस दौरान दुकानों और देसी मसनूआत को बढ़ावा देने के लिए स्टिकर भी लगाए गए जिससे मकामी सामान की बिक्री की जा सके। हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज का जिला है, सबसे पेरिफेरल जिला किश्तवाड़ और डोडा, अर्सवाइल डोडा सबसे फार फ्लंग जिला, आज उस वक्त यहाँ खड़े हैं। और जिस तरह से सारे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, जो GST की दरें घटाई हैं वजीर आज़म मोदी जी ने, उसकी आप देखिए गूंज यहाँ पे भी, उसका उत्साह, उसका बलबला, उसका जोश, उसका जलवा और उसका उत्सव। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी रिव्यू और यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के कुल 12 टूरिस्ट प्लेस को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देते हुए कहा कि सिक्योरिटी की मुकम्मल जायजा और UHQ मीटिंग में बातचीत के बाद मैंने जम्मू और कश्मीर डिवीजन में उन सैलानी मकामात को दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं जिन्हें हाल ही में एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। इसके मुताबिक कश्मीर डिवीजन के 7 टूरिस्ट प्लेस हैं जिसमें आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, यानर, अक्कड़ पार्क, पदशाही पार्क और कमान पोस्ट समेत दीगर टूरिस्ट प्लेस शामिल हैं। जबकि जम्मू डिवीजन में डगन टॉप, डग्गर, शिव केव जैसे कुल 5 मकामात को भी 29 सितंबर सोमवार से सयाहों के लिए दोबारा खोला जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत ने इन सभी टूरिस्ट प्लेस को सिक्योरिटी की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। अब बेहतर हालात के बाद फैसला लिया गया है कि ताकि रियासत में सैर व सयाहत दोबारा रफ्तार पकड़ सके और आने के लिए बेखौफ होकर सयाह इन मकामात की सैर कर सकें। बहुत डर रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ कैसी सीन होगा, कुछ खतरा तो नहीं है, लेकिन आने के बाद लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर सिटी है। आई यूज्ड टू लिसन दिस इज द जन्नत ऑफ द अर्थ, और रियली मैंने इस चीज़ को फील किया कि सच में ये जन्नत है। और ऐसा लग रहा है कि हम 10-15 दिन यहीं रुकें और खूब एंजॉय करें। अच्छा लग रहा है कश्मीर आके हम लोग को। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी और हम लोग सब हर साल आते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन कश्मीर वास्तव में लग रहा है जन्नत है, तो यही है वो। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लखनपुर के पास घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है जिससे आम आवाम को भारी परेशानी का सामना है। मकामी लोग और ड्राइवर ने इल्जाम लगाया है कि हाईवे की हालत बेहद खराब है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। बावजूद इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार टोल वसूल रही है। हाल ही में आई भारी बारिश की वजह से कठुआ जिले के वाकी रावी और सहार खट पर बने पुलों को नुकसान पहुंचा। इससे रूट पर ट्रैफिक और भी ज्यादा बाधित हुआ है। मकामी लोगों का मानना है कि जब तक हाईवे की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती है, पुलों की हालत में सुधार नहीं हो जाता है, तब तक टोल वसूली पर भी रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि आवाम से वसूले जाने वाले टोल टैक्स का मकसद बेहतर रोड की सहूलत फराहम करना है।
नहीं रोड तो नहीं है टोल होना चाहिए। साड़ी ये मांग है। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हें लुट खसुट पाई दी है प्रशासन ने। ये 2-2 घंटे इतने एंबुलेंस फसी रही है, बच्चे परेशान है, अस परेशान है। मोटरसाइकिल ले आए हैं जो जिथे 50 रुपये तेल लगता 150-150 रुपये तेल फूका करने और सारा बहुत सारी जनता पर पवा करता। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें भी सेब के व्यापार ने या जम्मू कश्मीर के जो लोकल सेब की तलाई करते निक्के मोटे जो व्यापारी ने उनके ट्रकों के उपर कितना असर पवा करता। सेब खराब हुआ करता। आए दिन सरकार इसी नहीं सोचा करती।